विधानसभा चुनाव को लेकर गुर्जर समाज ने ताल ठोक डाली है। चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस को चेतावनी देते हुए गुर्जर समाज के नेताओं ने गुर्जरों को हल्के में न लेने की बात कही। अजमेर में समाज के कई संगठनों ने एक मंच पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों राजनीतिक दलों से विधानसभा चुनाव में जिले से केवल 2 टिकट की मांग की गई थी, लेकिन दोनों पार्टियों ने इसे इनकार कर दिया। समाज के प्रवक्ता भगवान सिंह गुर्जर ने बताया कि अजमेर जिले में 3.5 लाख और राजस्थान में 33 लाख गुर्जर मतदाता है। उसके बाद भी गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहता है। गुर्जर ने कांग्रेस और भाजपा से विधानसभा चुनाव में 2 टिकट और लोकसभा चुनाव में 1 टिकट देने की मांग की है। यदि टिकट नहीं दी जाती है तो गुर्जर समाज दोनों पार्टियों का विरोध करेगा। मैं आज जो है आदरणीय, जैसा पूर्व में बताया महन जी ने, कि दोनों राजनीतिक पार्टियों से ये आग्रह और अनुरोध और आगाह भी करना चाहता हूं कि गुर्जर समाज का जो अजमेर जिले के अंदर 3.5 लाख प्रतिनिधित्व मतदाता होते हुए भी हमको तुच्छ दृष्टि से देखा जा रहा है दोनों पार्टियों से, और बिल्कुल किसी भी प्रकार से गुर्जर समाज को इसमें जो है वेटेज नहीं दिया जा रहा है। आगामी आने वाले विधानसभा चुनावों में गुर्जर समाज दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से विधानसभा के अंदर 2 गुर्जर मतदाताओं से टिकट की मांग करता है और लोकसभा में 1 टिकट की मांग करता है। यदि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां जो ज्यादा टिकट देगी गुर्जर समाज को, अजमेर जिले का समस्त गुर्जर समाज समर्थन करेगा उसी पार्टी का। तो देखिए, गुर्जर समाज ने विरोध शुरू कर दिया है कि अगर टिकट नहीं दी जाती है तो वो ना बीजेपी के साथ रहेंगे ना ही कांग्रेस के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए संजय दत्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए, विधानसभा चुनाव है और दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं, लेकिन एक तरफ गुर्जर समाज भी है जो कि टिकट की मांग कर रहा है। देखिए, बात करें तो चुनाव से ठीक पहले इस तरह से कई जो समाज है वो अपने अपने प्रतिनिधित्व के लिए हर बार मांग करता है। ये नई बात नहीं है। और गुर्जर समाज की बात करें तो गुर्जर समाज का ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधित्व नहीं है। अभी कांग्रेस में कद्दावर नेता सचिन पायलट गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अशोक चांदना जो मंत्री है कर रहे हैं। इसके अलावा गए चुनाव में भाजपा ने भी कई गुर्जर समाज के लोगों को टिकट दिया था। अगर इनकी मांग अजमेर विधानसभा क्षेत्र के अजमेर क्षेत्र की है तो उनकी जो मांग है 2 टिकट और विधानसभा के और 1 लोकसभा के टिकट देने की मांग की। तो आबादी के आधार पर अगर इनकी ये मांग है तो इसको काफी हद तक अपन जायज मानते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टियों ने या किसी और पार्टी ने चुनाव में गुर्जर समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया हो। जी संजय, देखिए, दोनों ही पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं चुनाव जीतने के लिए। जातीय समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान में? देखिए, ज्यादातर चुनाव में जातीय समीकरण ही काम करता है। अगर उसका जो उम्मीदवार है या उस इलाके में स्वजाति का उम्मीदवार है और आबादी का अनुपात ज्यादा है तो कहीं न कहीं जातिगत आधार पर भी वोट देने की जो परंपरा है वो लगातार चलती आ रही है। हम बात करें तो किसी भी क्षेत्र में देखें, चाहे हम कोटा की बात करें, कोटा दक्षिण का ऐसा इलाका है जो ब्राह्मण बहुल है, तो वहाँ ब्राह्मण दोनों पार्टी ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा करती है। अब ये बात अलग है कि परिणाम क्या रहता है कि तो जातीय आधार पर लोगों से वोट लेने की जो पार्टियों की परंपरा वो लगातार चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। जी ठीक है संजय, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।